PTCL पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी जो लोगों को आपस में कनेक्ट करती है, ज्यादातर कस्टमर सपोर्ट से। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका हम नेट यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको हर महीने शॉक करती है किस महीने किस रैंडम नंबर का बिल आपके घर आएगा। ये एक ऐसी कंपनी है, अच्छा यार बस ही कर देते हैं। तो इस कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया कि मैं इनसे इतना खुश हूँ। तो ये बात कुछ महीनों पुरानी है जब PTCL फ्लैश फाइबर नया मेरे इलाके में आया था और मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि अब तो मजे ही मजे हैं, फुल स्पीड में नेट आएगा। 2 MB यूज कर करके थक गए थे। हमने फ्लैश फाइबर वालों को बुलाया, स्पेशल मैं अपने दोस्त के घर गया, उसका मैंने दरवाजा तोड़ा, उसे उठाया क्योंकि सिर्फ उसके घर के पीछे से कनेक्शन लाई जा सकती थी। उसके घर के ऊपर से तार आई मेरे घर तक, ओके सोके जैसा भी हुआ हमने लगवा लिया। तुम सोच नहीं सकते उस टाइम हमारी हालत क्या हुई हुई थी। हमें बस यही लगता था कि जी 8 के ग्लोरियस HD में अब वीडियोस चलेंगी। लेकिन वो दिन था और आज का दिन था, नेट कभी सही चला ही नहीं। पहले कम से कम नेट स्लो था, चल तो जाता था, अब तो वायरलेस भी नहीं चलता। वायर्ड कनेक्शन फिर चल जाती है, उससे कोई गिला नहीं है। लेकिन तुम्हें पता ही है वायरलेस अगर ना चले तो घर वालों को यही लगता है कि तुमने उनका नेट बंद किया हुआ है। उसे तो छोड़ो, मेरे अब्बू ने तो मुझे उस अपडेट पे जिसपे व्हाट्सएप ने पोजीशन चेंज कर दी थी कुछ चीजों की, उस पे भी मुझे कहा था कि कर दिया कर अपने बाप के लिए काम मुश्किल। लेकिन जैसा तैसा था, गुजारा चला रहे थे हम। बिल हमारा जितना 2 MB पे पहले आता था उससे थोड़े से ज्यादा पैसों पे 20 MB हमने 1900 में लगवा लिया। अब कुछ टाइम गुजरता गया, नेट के पैसे इनके थोड़े थोड़े करके बढ़ी जा रहे थे। अब पेपर पे इन्होंने मोस्टली टैक्सेस ही लिखा होता था तो हम बस सर से उतार देते थे कि भाई जमा करा दो। लेकिन जब इनका बिल 3300 पहुंचा ना, उससे अगले महीने ही इनका बिल एकदम से 4380 पे हो गया। क्यों तो जब ये बिल आया मैंने इनकी वेबसाइट खोल के इनके प्राइस पैकेजेस देखे कि कहीं वो तो नहीं बढ़ गए, लेकिन वो तो बिल्कुल सेम थे। और पेपर बिल भी इन्होंने घर भेजना ही बंद कर दिया था उस दौरान। ऊपर से सब करके इनकी इतनी जरूरत थी कि ड्यू डेट से पहले ही नेट बंद कर देते थे। ऊपर से इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करो तो आगे बंदा बैठा यही कहता था कि सर आपका बिल नहीं जमा हुआ। सर क्या मतलब बिल नहीं जमा हुआ? 8 दिन रहते हैं ड्यू डेट में और नेट पहले ही बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही पे करो 1 मिलीसेकंड में नेट वापस आ जाता है इनका। सही ढूई के बाल खींच रहे होते हैं आवाम के। अब ये सब मैं अपने अब्बू को काफी टाइम पहले से बता रहा था कि नेट इनका काफी ऐस है, ड्यू डेट से पहले ही नेट बंद कर देते हैं, स्पीड आती नहीं है इनका, स्लो चलता है नेट। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही उनके सामने 4000 वाला बिल आया ना, उनका तो मुंह जमीन पे ही आ गया। अब उन दिनों काफी लोगों की इन्होंने नेट की प्राइसेस बढ़ाई थी तो लोग उनको काफी कॉल्स कर रहे होते थे हेल्पलाइन पे। इन्होंने वो नंबर ही बंद कर दिया कुछ टाइम। तो अब नंबर तो चल नहीं रहा था तो फिर हम इनके गए ऑफिस। वहाँ एक पतला सा चौकीदार खड़ा था जिसको खुद चौकीदार की जरूरत थी। बुलेट रिकॉइल से ही शायद उसकी मौत हो जाती, इतना पतला था वो। खैर हम अंदर गए, 2 गोरलॉक द डिस्ट्रॉयर जैसी आंटियां बैठी हुई थी काउंटर पे। मैंने और मेरे बाप ने उन्हें बताया कि कैसे बिल बढ़ी जा रहा था। कहती है मैं आपको पेपर बिल निकाल देती हूँ क्योंकि कंपनी की तरफ से तो बंद हो गया था पेपर बिल। और जब मैंने वो पेपर बिल देखा तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि हमारे हर महीने के पेपर बिल के पैसे कट रहे और पेपर बिल हमारे घर कोई 6 महीने से तो आया ही नहीं। अब ये बात मैंने उसे बताई तो वो कहती है हमें कैसे पता हो सकता है। अब पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि ये अल्फाज इस औरत के मुंह से निकले हैं या ये बस एक औरत है। पर बात सोचने की तो है कि जो बंदा ऑफिस बैठा है उससे ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। अब एट दिस पॉइंट वो औरत काफी डिफेंसिव हो गई थी, पता नहीं क्या तो क्या बोली जा रही थी। फिर जैसा कि सबको पता है मेरे अब्बू कितने बड़े गैंगस्टर हैं, उनकी प्रेजेंस से ही बाकी सारे लोगों की ऑरा डाउन हो जाती है। उन्होंने उसके मुंह की तरफ देख के बोला हमें नहीं वारा खाता, हमें नहीं चाहिए फारिग नेट। अब पहले वो जितनी बातें कर रही थी ना, ये सुनने के बाद वो 1 सेकंड में फोल्ड होगी। वो आगे से कहती है ऐसा ना करें, हम आपको स्टूडेंट पैकेज लगा देते हैं, इसी रेट पे आपका नेट कम हो जाएगा 30-40%। नेट नहीं, मेरा मतलब बिल। ज्यादा ही सच बोल दिया। तो मैंने और मेरे बाप ने एक दूसरे की तरफ फुल गैंगस्टर नजरों से देखा और हाँ में हाँ मिलाई और उसे कहा डन करो। वो कहती है इसके लिए आपको 200 की यूफोन की सिम भी लेनी पड़ेगी। पर फिर हमने सिम ले ली और घर आ गए कि अब तो उतने ही पैसों में वही नेट चलेगा, जिंदगी सुकून में गुजरेगी। पर शायद मैं भूल रहा था कि ये वही PTCL है, क्योंकि आज मैं अपने हाथों में दोबारा उतने ही पैसों का बिल देख रहा हूँ। बस एवी इनके ऑफिस जाके मैं 200 की सिम भी लेके आ गया। और अगर ऑनेस्टली तुम में से भी कोई इनकी सर्विस यूज कर रहा है ना, तो अभी भी टाइम है भाई, चेंज करा लो। ये तुम्हें पहले सेम रेट पे पैकेज देंगे और कुछ साल बाद वही पैकेज तुम्हें ट्रिपल प्राइस में मिला हुआ होगा। अब मेरे पास तो कोई और ऑप्शन है नहीं, अगर होती तो चेंज करा ही लेता। लेकिन मैं तुम्हें रेडिट और फेसबुक की लिंक्स दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिधर बाकी लोगों के भी सेम एक्सपीरियंसेस है इस कंपनी के साथ, तुम पढ़ सकते हो उन्हें भी। लेकिन अभी कसम से मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है ना इस कंपनी में, सही टाइम और पैसा जाया करवाया इन्होंने। भाड़ में जाए यार, मैं जा रहा हूँ टेकन खेलने। Your life is nothing. You serve zero purpose. You should kill yourself